हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सत्यवान आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल लोक प्रशासन में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। लोक प्रशासन का टॉपिक है प्रशासनिक विचारक, जिसमें लुथर गुलिक की बात करेंगे हम। लुथर गुलिक बहुत फेमस प्रशासनिक विचारक है, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है। तो बात करेंगे लुथर गुलिक की। दोस्तों यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें। इससे पहले हम दो प्रशासनिक विचारकों की बात कर चुके हैं, हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनका लोक प्रशासन में क्या योगदान रहा, कौन से सिद्धांत दिए, क्या इनकी विचारधारा थी, उसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो कृपया करके उन्हें जरूर देखें। लुथर गुलिक के बारे में पढ़ते हैं। लुथर गुलिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, बहुत फेमस है दोस्तों। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, इसे अंत तक जरूर देखें। छोटी ही वीडियो है, इसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे हर बार यूजीसी नेट या किसी भी लोक प्रशासन के किसी भी टॉपिक में, किसी भी पेपर में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लुथर गुलिक ने सबसे पहले करते हैं हम इनका जीवन परिचय। लोक प्रशासन के एक विशेषज्ञ एवं प्रसिद्ध सिद्धांतकार है। ये लुथर गुलिक लोक प्रशासन के एक विशेषज्ञ एवं सिद्धांतकार थे। 1892 ईस्वी में जापान के ओसाका नामक शहर में लुथर गुलिक का जन्म हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे ये? जापान के। जन्म 1892 में हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1920 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कब? 1920 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टर डिग्री प्राप्त करी थी। 1939 ईस्वी में उन्होंने डी.लिट तथा 1954 में डी.एस.एल की उपाधि प्राप्त की थी। प्रथम महायुद्ध के समय सन 1914 से 18 तक लुथर गुलिक ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन किया और 1960-62 ईस्वी के बीच उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1960-62 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूयॉर्क के अध्यक्ष के रूप में काम किया। लुथर गुलिक ने एक प्रोफेसर के रूप में कार्य करने के साथ साथ प्रशासनिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। प्रोफेसर के साथ साथ ये क्या थे? प्रशासनिक सलाहकार भी थे। लुथर गुलिक को सामान्य प्रशासन के साथ साथ सैनिक और औद्योगिक प्रशासन का अनुभव एवं ज्ञान था। किस किस का था? सामान्य प्रशासन के तो ये ज्ञाता ही, विशेषज्ञ ही थे, लेकिन इसके साथ साथ सैनिक और औद्योगिक प्रशासन की भी इन्होंने अच्छी नॉलेज थी। यही कारण था कि उन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। लुथर गुलिक का योगदान लेखन के क्षेत्र में भी कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन और प्रबंध पर कई पुस्तकों की रचना एवं लेख प्रकाशित किए जो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए जीवन परिचय में आपने बस ये याद रखना है कहाँ के ये रहने वाले थे। जापान के ओसाका नामक शहर के रहने वाले थे और ये इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा परिषद में काम किया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो न्यूयॉर्क में है उसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये औद्योगिक और सैनिक प्रशासन के भी इन्होंने नॉलेज थी। बात करते हैं नेक्स्ट इनकी रचनाओं की। इनकी जो फेमस रचना है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड, ये याद रखनी है अपने। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकेंड। और सेकंड जो इसकी है मेट्रोपॉलिटन प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज। मेट्रोपॉलिटन
प्रॉब्लम्स एंड अमेरिकन आइडियाज़, ये भी पुस्तक, ये भी रचना फेमस है। नेक्स्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट फॉर द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। और नेक्स्ट है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनकी सबसे फेमस रचना है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनकी सबसे प्रमुख रचनाओं में से एक है ये, जो कि बहुत टॉप लेवल की है, जिसके कारण ये प्रसिद्ध हुए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में योगदान। इनका क्या योगदान रहा, देखिए। लोक प्रशासन के प्रति लूथर गुलिक के योगदान को निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के रूप में। लोक प्रशासन एक गतिशील एवं विकासशील विषय है। इन्होंने क्या बताया, लोक प्रशासन एक गतिशील एवं विकासशील विषय है। इसके लिए कार्य क्षेत्र का सुनिश्चित करना कठिन और दुर्लभ कार्य है। इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सुनिश्चित करना बहुत कठिन है। यह राज्य से जुड़ा हुआ विषय है और राज्य के समक्ष विभिन्न प्रकार की नई नई समस्याएं आती रहती है। राज्य में क्या है, हर प्रकार विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, जिनका निदान उसे ढूंढना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रति प्राप्ति के संदर्भ में तो लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र और व्यापक हो गया है। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक प्रशासन का कार्य और भी अधिक विस्तृत या व्यापक हो गया है तथा इसके महत्व में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद कायम है। जहाँ तक लूथर गुलिक के मत का सवाल है, उन्होंने लोक प्रशासन में सामान्य कार्यों के अतिरिक्त प्रशासन की कार्यपालिका शाखा के कार्यों को शामिल किया। क्या किया इन्होंने, सामान्य जो जनरल कार्य होते हैं, डेली रूटीन के कार्य है, उनके अलावा इन्होंने प्रशासन की कार्यपालिका शाखा के कार्यों को भी शामिल किया। लूथर गुलिक के द्वारा प्रशासन तथा लोक प्रशासन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। इन्होंने प्रशासन क्या है और लोक प्रशासन क्या है, इसकी भी परिभाषा अलग अलग दी। प्रशासन के संबंध में लूथर गुलिक कहते हैं कि प्रशासन का संबंध कार्य की समाप्ति और निर्धारित उद्देश्यों की पूरी पूर्ति से है। प्रशासन क्या है, प्रशासन का संबंध केवल कार्य की समाप्ति और निर्धारित उद्देश्यों तक है। लेकिन लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और इसलिए उसका संबंध कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है और उसका संबंध कार्यपालिका से है, वही लोक प्रशासन है। संगठन के सिद्धांत। लूथर गुलिक ने पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में ये पुस्तक लिखी गई थी नामक अपनी पुस्तक में संगठन के सिद्धांतों की सूची बताई। ठीक है, इस पुस्तक में इनका जो फेमस सिद्धांत है, संगठन के सिद्धांत पोस्ट कोरल, वो इसी बुक में दिया गया है, जिसके कारण ये फेमस है। देखिए पोस्ट कोरल क्या है। इन्होंने ये सिद्धांत बताए थे, भाई सबसे पहले कार्य का विभाजन, फिर विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, स्वदेश समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रत्यायोजन और नियंत्रण का क्षेत्र, ये इन्होंने संगठन के सिद्धांत बताए थे। कितने सिद्धांत? 10 सिद्धांत। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा
इनका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, याद रखना है कार्य विभाजन। देखिए हेनरी फ्योल ने भी लगभग यही सिद्धांत बताए थे। ठीक है, उन्होंने विकेंद्रीकरण की बजाय केंद्रीकरण बताया, आदेश की एकता उन्होंने बताया। ठीक है, प्रत्यायोजन बताया, नियंत्रण का क्षेत्र बताया, कार्य विभाजन बताया, पद सोपान बताया। ठीक है, तो इनके कार्य उनसे मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने हेनरी फ्योल की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर हेनरी फ्योल जरूर देखें। दोस्तों हमारे चैनल पर लोक प्रशासन टॉपिक से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना। आप पढ़ते हैं पोस्ट कोरब फार्मूले पर। देखिए लूथर गुलिक ने मुख्य कार्यपालक के कार्यों को पोस्ट कोरब फार्मूला दिया। जो मुख्य कार्यपालक है उनके काम पोस्ट कोरब फार्मूले के तहत किए कि पोस्ट कोरब में ही वो कार्य करते हैं। गुलिक का विचार है कि पोस्ट कोरब का फार्मूला मुख्य कार्यपालक के कार्यों के कार्यात्मक पक्षों की विवेचना करता है। ठीक है, क्या बताया? पोस्ट कोरब का फार्मूला मुख्य कार्यपालक के कार्यों के कार्यात्मक पक्षों की विवेचना करता है। पी प्लानिंग यानी कि नियोजन, योजना हर काम के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए। ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन हर कार्य जो होता है वो संगठन के माध्यम से होता है। एस फॉर स्टाफिंग यानी कि कार्मिक वर्ग जो उनको अंजाम देते हैं, कार्य को करते हैं। डी फॉर डायरेक्शन निर्देश देना। सीओ यहाँ पर एक साथ है। कोऑर्डिनेशन ये क्या है? समन्वय है, उन सभी कर्मचारियों में तालमेल बनाए रखना। आर फॉर रिपोर्टिंग यानी कि प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट लेना कि वो कार्य कहाँ तक सफल हुआ, क्या उसमें प्रॉब्लम रही। बी फॉर बजटिंग। देखिए कितने हैं ये? 4 और 3 7। तो ये पोस्ट कोरब में 7 कार्य बताए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट विभागीय संगठनों के आधार की। संगठन की सक्रियता, कार्य कुशलता एवं सफलता के लिए उसे सुविधानुसार विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में विभक्त करना आवश्यक होता है। संगठन तभी सक्रिय होगा जब उसकी कार्य कुशलता या सफलता के लिए उन्हें विभागों और उप विभागों में विभाजित करेंगे। इसके साथ यह भी आवश्यक होता है कि संगठन के विभाजित विभाग या उप विभाग मिलकर कार्यों को संपादित करें। तो लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए, 4 आधार, और वो भी पी के। इनको आप 4 पीज के नाम से जानते हैं। 4 पीज। पहला है पर्पज यानी कि लक्ष्य यानी कि कार्य, काम क्यों किया जा रहा है, किस उद्देश्य के कारण। फिर है प्रोसेस, किस प्रक्रिया के तहत। फिर पर्सन, और फोर्थ है प्लेस, फोर्थ प्लेस। ठीक है, ये 4 पीज बताई थी लूथर गुलिक ने। पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस यानी कि स्थान। तो दोस्तों ये 4 पीज भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए विशेष उद्देश्य या कार्य की दृष्टि से जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तब इसे संगठन का कार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। जब किसी संगठन का निर्माण किया जाता है तब संगठन का कार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है।
वास्तव में विभागीय संगठन का मुख्य आधार कार्य अथवा लक्ष्य ही होता है। विभागीय संगठन के निर्माण के द्वितीय आधार के रूप में लूथर गुलिक ने प्रक्रिया को रखा। प्रक्रिया का तात्पर्य उस योग्यता या ज्ञान से है जिसका संबंध विशेषीकरण की प्रवृत्ति से होता है। प्रक्रिया को ध्यान में रखकर ही संगठन का विभाजन किया जाता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, प्रौद्योगिकी। देखिए इन्हीं 4 P's के बारे में बताया गया है, ठीक है। और सब मेन यही थी इनकी लूथर गुलिक का यही सिद्धांत भाई पोस्टकोरब, 4 P's और वो जो इन्होंने 10 कार्य बताए थे, ठीक है। और इनकी रचना ये इसमें इम्पोर्टेंट है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।